गाइस देखो यार 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, गारंटेड क्वेश्चन आते हैं 3D में। लाइन एंड प्लेन होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और 3D बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। देखो यार बोर्ड एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो क्वेश्चन सारा करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार देखो 3D का क्वेश्चन जो कैसा होता है यार, तो तुम लोग मेरा अगर पूरा अच्छे से लेक्चर्स देख लो, नोट्स बनाओ, ठीक है, करना इसी से हो जाएगा। मुझे पता है यार, इसी से लग जाएगा तुम लोग का। जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो यार, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला बात क्या, हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं अभी अभी जो हम लोग देख रहे हैं लाइन, इसके बाद हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस देखो क्या होता है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है। देखो लाइन का क्या होता है, दो होता है इक्वेशंस, एक तो वेक्टर होता है, एक तो कार्टेशियन होता है, ठीक है। अब उसी को बेसिस में हम लोग करते हैं, लाइन का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखते हैं थ्योरम 1 क्या बोलता है। देखो थ्योरम को तो प्रूफ नहीं दरकार भी नहीं है और दूंगा भी नहीं, ठीक है। तो थ्योरम क्या होता है, इसको यूज करना, बट इसका जो रिजल्ट है उसको यूज करना होता है, ठीक है। हम लोग मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यार देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट with position vector a and parallel to a given vector b is, देखो this is the line equation in vector form, ठीक है। where this is lambda है ना, ये जो b के साथ b वेक्टर था जो lambda है वो क्या है, स्केलर है एक। तो अगर उसको डायग्राम वाइज समझे तो कैसा है, लाइक देखो यहाँ पर ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, जिसमें ये लाइन का इक्वेशन तुम्हें फाइंड करना है, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन के ऊपर क्या एक पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन के ऊपर सपोज मेरा एक पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और देखो ये जो लाइन इक्वेशन है ना, वो तुम्हारा पैरेलल किससे, बी वेक्टर के साथ है। देखो डेफिनेशन देखो यहाँ पर सब कुछ बोला है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देखो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए। ये जो लाइन इक्वेशन पास कर रहा है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। और ये जो लाइन है देखो, ये बी वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये एक बी वेक्टर दिख रहा है, ये इस लाइन से पैरेलल है। अगर ये हुआ तो तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का, ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा डायरेक्टली, आर इज इक्वल्स टू, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट से तुम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। एंड बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज तुम्हें याद क्या रखना है कि जब भी वेक्टर इक्वेशन होगा, वो जो ए होगा, ये जो फ्री फ्रॉम लामड़ा बोल सकते हो, जो ए वेक्टर नॉर्मली है, ए प्लस लामड़ा भी है ना, तो ये जो ए वेक्टर वो कहाँ से आया, किससे आया है, वो जो लाइन पे जो पॉइंट है उससे आया है ए वेक्टर। क्लियर है, याद रहा कि ए वेक्टर कैसे आया है, ए वेक्टर पॉइंट से आया है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उससे आया है। एंड बी वेक्टर क्या है, बी जो वेक्टर क्या है पता है, ये जो लाइन ढूंढना है उससे जो लाइन पैरेलल में वो बी वेक्टर है। समझ में आया। और पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। पैरेलल क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं अब। सो गाइस देखो यार दो नोट है, तो देख लो यार, समझ लो क्या है। तो नोट 1 क्या बोलता है, इन द इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। देखो कोई भी पॉइंट का क्या है, आर वेक्टर के पोजीशन। अगर तुम ये बना रहे थे, हमें अभी जो डायग्राम दिखाया अभी, ठीक है, लाइक ऐसा था हमारा, ये था, ये ए वेक्टर था, ये कोई पॉइंट पी का, ये कोई पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर था, और यहाँ से एक पैरेलल जा रहा था वो जो बी वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इन द इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये जो आर है ये क्या है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑफ द लाइन, ठीक है, ये लाइन का, ये लाइन में ही पॉइंट है ना कोई पी। और देखो आर वेक्टर को इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये याद रखो, आर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये यूज करेंगे हम लोग जब वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये यूज होगा, ठीक है। तो इसको अभी लिख लो, इसलिए नोट में लिखा गया है, ठीक है। सी अब नोट 2 क्या बोल रहा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाई, दो कोई भी लाइन का हम लोग कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, वही लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन हुआ ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो यार ठीक है, ये सब नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार नोट्स बना लिए तो बोर्ड टाइम में तुम क्या करते हो, आराम से देख के कर सकते हो। एंड मैं बोल रहा हूँ कि आराम से तुम लोग कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन कर पाओगे इजीली, अगर लाइन एंड प्लेन पूरा क्लियर हो गया तो। कहीं लाइन एंड प्लेन के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यार देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले आऊँ, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो तुम्हें ढूंढना क्या है, वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है, जो ऊपर मतलब जो ऊपर हम लोग देखिए क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है।
क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस, ये पोजीशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखो यार तुम्हें ढूंढने क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढने के लिए क्या चाहिए पहले वो सोचो, ठीक है। तो तुम सोचो यार, देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। और देखो यार ये जो ए वेक्टर है ना, ये क्या है, कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी लाइन को मतलब जो भी पॉइंट होता है ना, वो तुम्हारा ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ए वेक्टर क्या है, कोई भी लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या होता है, मतलब पैरेलल टू द ये होता है, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन होता है और उसी का डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है। अगर तुम लाइन में मतलब क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो तो यहाँ पे बोला है क्या, passes line passes through the point, देखो लाइन passes through the point with position vector दिस, मतलब वो जो लाइन पास कर रहा है जिस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है क्या, ये वेक्टर। तो हमें यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन से हमें मिल गया क्या कि ए वेक्टर क्या है तुम्हारा 2i प्लस मतलब 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा ए वेक्टर मिल गया। समझ में आया ए वेक्टर कैसे हम लोग सिलेक्ट किए, ए वेक्टर क्या है, पॉइंट, जो भी लाइन ढूंढना है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है ए, ठीक है। और क्या बोला, ये जो बी वेक्टर होता है, बी क्या होता है, पैरेलल होता है। अब बोला क्या, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब इसी का डायरेक्शन में ये लाइन है। तो हमें बी वेक्टर भी मिल गया कि बी वेक्टर ये है। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट क्या कि ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया, तो हम लोग डायरेक्टली लाइन इक्वेशन में वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। क्लियरली है यार, देखो ज्यादा उतना कंफ्यूजन नहीं है। हमें सिलेक्ट क्या करना है, देखो पहली बात बोला था हमें वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है। वेक्टर इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए, ए एंड बी चाहिए, और ए एंड बी हमें क्वेश्चन से मिल गया। ए क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, पॉइंट का दिया, देखो पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस, मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर मिल गया हमें, ठीक है। अब बोला है क्या है, अब हमें बी वेक्टर भी चाहिए, तो बी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू द लाइन होता है, एंड बोला एंड इज इन द डायरेक्शन, मतलब जो लाइन ढूंढना है उसका डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मिल गया। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, देखो यहाँ वेक्टर इक्वेशन बोला है, वेक्टर इक्वेशन, देखो वेक्टर बोला है जब भी तो वहां पर आर होगा ही होगा, ठीक है, आर वेक्टर होगा ही होगा। तो वेक्टर इक्वेशन हमें ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, लाइक ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर देखो पुट कर दो 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा, ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन में देखे ना कि इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी वेक्टर क्या, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। सो दिस इज द क्या है, जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है। क्लियर है ना क्वेश्चन, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। सो गाइस देखो यार, अब थ्योरम 2 डिस्कस करते हैं। आई होप कि थ्योरम 1 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है तुम लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब पढ़ते हैं थ्योरम 2। यहाँ पर थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन, हम लोग वेक्टर इक्वेशन देख लिए थे पिछले थ्योरम में, अभी हम देख रहे हैं क्या, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ भी एक वो जो स्ट्रेट लाइन है वो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, और पॉइंट क्या है, हम लोग देखो यहाँ पॉइंट क्या लेना है, x1, y1, z1, ठीक है, प्लेन में है ना, इसलिए x1, y1, z1, एंड हैविंग रेशियो प्रोपोर्शनल टू ABC इज गिवन बाय, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। अगर तुम्हें पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उसका ये कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होगा, x माइनस x1 बाई ए, समझ में आया, यहाँ पे x1 क्या है, पॉइंट है, ठीक है, y माइनस y1 बाई बी, ये देखो y1 पॉइंट एंड b क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, एंड z माइनस z1 बाई सी। क्लियर है ना, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा वेक्टर नहीं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब देखो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा सारा इक्वल होगा, इसीलिए सम लैम्डा ले गए, ठीक है, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। ये चीज क्लियर है, समझ में आया क्या देने से हम लोग ये कार्टेशियन इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो तुम्हें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए प्रोपोर्शनल टू दैट लाइन। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन। देखो वहां वेक्टर इक्वेशन जब हम लोग लिखे तो क्या वेक्टर के फॉर्म में था ना, ए प्लस लैम्डा बी, ये था ना वेक्टर इक्वेशन। तो ये तुम्हारा क्या था, वेक्टर्स के फॉर्म में था। अगर कार्टेशियन इक्वेशन बोला तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस, क्लियर है।
अब देखते हैं कुछ नोट्स है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक नोट 1 क्या है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस, ये एक लाइन इक्वेशन है, दिख रहा है, ये एक लाइन इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसा होगा, लाइक x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम, मैं बता रहा हूँ, वेट सी, अगर तुम x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्बडा अगर इक्वेट करते हो, ये देखो सब इक्वल है ना आपस में, अगर मैं करूँ, देखो यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्बडा, मैं इसको इस फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ बताओ, x का वैल्यू क्या हो गया, ये a उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो a लैम्बडा, और ये जो माइनस एक्स उधर गया तो प्लस x1, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x1 प्लस ए लैम्बडा, क्लियर है। वैसे करके y एंड z का वैल्यू निकाल दिया, वो तुम्हारा क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियर है ना, वेर लैम्बडा इज द पैरामीटर, ये चीज क्लियर है कैसे निकला। अब देखो ये दोनों को इक्वेट कर दो, फिर ये दोनों को इक्वेट करो, वाई जेड का भी वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। अब नोट 2 में क्या बोला, सिंपल है यार, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब इस लाइन में तुम कोई भी मतलब कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी पॉइंट लोगे, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, देखो सिंपल सा है यार। मैं अगर मैं बोलूं, देखो ये एक लाइन लेता हूं, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन क्या है, ये देखो ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अब इसमें तुम कोई भी पॉइंट लोगे, तुम्हारा क्या होगा, ये प्लेन में तो इसलिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा। और हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या निकाले हैं, एक्स का वैल्यू ये निकाले, वाई का वैल्यू ये निकाले, एंड जेड का वैल्यू ये निकाले, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा मतलब कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना, एक्स वाई जेड। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन में तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, क्लियर है ये चीज। x1 प्लस ए लैम्बडा, क्यों x1 प्लस ए लैम्बडा क्या है, x का वैल्यू है ना, अभी हम लोग जो निकाले x का वैल्यू, ठीक है। अब y1 प्लस बी लैम्बडा क्या है, y का वैल्यू है। और तुम्हें पता है कि कोई भी लाइन के ऊपर अगर पॉइंट है और वो लाइन प्लेन में है तो उसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x वाई जेड के फॉर्म में होगा। और x वाई जेड का वैल्यू हम लोग लाइन से निकाल दिया, तो हम लोग पता चल गया कि इस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा, क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा है। अब आते हैं नोट 3 में, since the direction cosine of a line are also ratio, डायरेक्शन रेशियो, क्या डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो वही बोल रहा है कि since the direction cosine of a line are डायरेक्शन रेशियो, therefore equation of a line passing through point this। देखो यार, तुम्हें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना तो तुम्हें पॉइंट चाहिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में एंड डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि therefore equation of a line passing through point this and having डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन डीसी, डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन दिया है, तो उसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका भी उससे भी देखो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हें अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है या डायरेक्शन रेशियो दिया है, तुम डायरेक्टली डिवाइड कर दो एल एम एन, ठीक है, क्लियर है ना। देखो x माइनस एक्स1 बाई एल, वाई माइनस वाई वन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। और हम लोग ऊपर में क्या दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया था, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो दिया था, हम लोग डायरेक्टली डिवाइड किया था ए बी सी। अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन भी दिया तो तुम डायरेक्टली एल एम एन डिवाइड कर दो, वो भी तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आगे बढ़े, बढ़िया। तो गाइस देखो अब थ्योरम 3 डिस्कस करेंगे। देखो थ्योरम 1 2 आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। थ्योरम 3 क्या बोलता है यार, देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इज, देखो क्लियर है क्या बोल रहा है। देखो पहले जो हम लोग थ्योरम 1 में पढ़े, थ्योरम 2 में पढ़े, उसमें क्या हो रहा था, वो जो लाइन था वो एक पॉइंट से पास कर रहा था और उसका एक का मतलब वेक्टर फॉर्म में पैरेलल दिया था और दूसरा में डायरेक्शन रेशियो दिया था, ठीक है ना। पैरेलल होता है, डायरेक्शन रेशियो सेम होता है दो लाइन का, ठीक है। तो एक पॉइंट दिया हुआ था, जब भी एक पॉइंट दिया होगा तो तुम्हें वो थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 करना है यूज, लाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए। बट अगर तुम्हें एक लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया तो तुम लोग ये यूज करोगे। देखो क्लियर हो कब कौन सा यूज करना, फॉर्मूला यही है, यही मैटर करता है, इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे क्या बोला था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहाँ पे जो वेक्टर इक्वेशन है ना लाइन का, वो क्या 2 पॉइंट से पास कर रहा है विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, ए एंड बी क्या है, दो लाइन का दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ईच हम लोग क्या करेंगे, वो लाइन का इक्वेशन कैसा होगा वेक्टर फॉर्म में, वो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा होगा। यहाँ पे देखो मैं दिया हूँ, ये एक लाइन इक्वेशन है जिसका ढूंढना है, ये देखो ये इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। इस लाइन पे 2 पॉइंट देखो पास कर रहा है और दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या मतलब इसका लाइन इक्वेशन कैसा होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर है। याद देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर ये तो दूसरा वेक्टर था तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का, यहाँ पे ए है तो देख लो, ध्यान से देखो, इसको अच्छे से पूरा देख लो, ठीक है, क्लियर है, ये है। अब वही आते हैं सी थ्योरम 4 पे, यहाँ पे भी क्या है देखो, सी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर्स के फॉर्म में होता है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन
ये भी लाइन का है कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, अगर एक लाइन है 2 पॉइंट से पास करा तो उस लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, लाइक ऐसे। ये देखो ये तुम्हारा x1 y1 z1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2 z2, ठीक है। तो इसका लाइन इक्वेशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस x1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ठीक है। लाइन इक्वेशन का कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं यार देखो कन्वर्सन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। लाइक देखो अब है हम लोग देखो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक बता रहा हूँ देखो, अगर तुम लोग कन्वर्ट करना चाहो ना तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम लोग भी कॉपी में लिखना कि रिडक्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कार्टेशियन, देखो कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। कोई भी लाइन इक्वेशन अगर दिया है ना कार्टेशियन टू वेक्टर, हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। हम लोग मतलब कार्टेशियन से वेक्टर भी कर सकते हैं, वेक्टर से भी कार्टेशियन भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। लाइक अब हम लोग करते हैं, पहला वाला क्या है, कार्टेशियन टू वेक्टर करते हैं। कोई भी लाइन इक्वेशन का कार्टेशियन में दिया होगा उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखो यार तुम्हें बोल रहे क्या है, कोई भी लाइन इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, का लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना, लाइन बी, लाइक x माइनस x1 बाई ए। कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, अगर वाइट वैसे ही y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू सम लैम्डा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको ये इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और तुम्हें पता है कि वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है, लाइक तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी सिंपल सा है यार, हम लोग यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देंगे। हम लोग ये दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लामड़ा प्लस, तो मतलब ए लामड़ा प्लस x1। क्लियर है ना, कैसा है, एक बता देता हूँ फिर तुम लोग बाकी को देखना, ठीक है। लाइक अगर मैं देखो अब मैं ये दोनों को लेता हूँ, अब ये और ये को इक्वेट करता हूँ तो मेरा कैसा आ जाएगा, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लामड़ा, वो दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए लामड़ा, और ये माइनस एक्स हो जाएगा तो प्लस x1। क्लियर है, एक्स का वैल्यू आया, क्लियर है ना। वैसे करके मैं एक्स मतलब वाई एंड जेड का भी निकालूंगा। तो वैसे करके मैं अगर ये दोनों किया तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आया, ए लामड़ा प्लस x1 कॉमा, वैसे ही वाई का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी लामड़ा, यहाँ पे बी है ना, तो बी लामड़ा प्लस y1 एंड यहाँ पर देखो जेड का वैल्यू भी निकाल देना, कुछ नहीं करना यार, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दो फिर मैं बताता हूँ क्या करने का, सी लामड़ा प्लस z1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दिए। अब तुम्हारा पता है ना वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किस फॉर्म में होता है, आर के फॉर्म में होता है। अब तो देखो यार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो वेक्टर क्या होता है, आर के फॉर्म में होता है ना। मैं बोला था वेक्टर जहाँ भी दिखे मतलब वहाँ पर आर वेक्टर दिखना चाहिए, वेक्टर इक्वेशन उसी से होता है डिनोशन, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि वेक्टर इक्वेशन का कॉम्पोनेंट फॉर्म कैसा होता है, मैं बताया था ना नोट 1 में। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तुम्हारा क्या था, आर वेक्टर का फॉर्मूला है, मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर का ये कॉम्पोनेंट फॉर्म है। क्लियर है, ये चीज हम देख लेना अगर थ्योरम 1 का नोट 1 में। अब क्लियर है, अब तुम क्या करना, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकाले हैं लाइन से यहाँ पर पुट कर दो तो हम लोग क्या आएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो क्या करना है, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू एक्स की जगह पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए लामड़ा प्लस x1 होल इनटू आई कैप, क्लियर है ये चीज, प्लस वाई की जगह वाई का वैल्यू पुट कर दो, मीन्स बी लामड़ा प्लस y1 होल इनटू जे कैप प्लस जेड का वैल्यू सी लामड़ा, क्लियर है ना, सी लामड़ा प्लस z1 होल इनटू के कैप, ठीक है। अब क्या करने का, देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर तुम्हें दो चीज दिख रहा होगा, ये देखो ये लामड़ा विथ लामड़ा, लामड़ा लामड़ा के साथ, ये फ्री फ्रॉम लामड़ा, फ्री फ्रॉम लामड़ा, फ्री फ्रॉम लामड़ा। फ्री फ्रॉम लामड़ा का मतलब पता है ना, जिसके साथ लामड़ा नहीं है। तो अब देखो यार कुछ करने का नहीं, हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको, हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 आई कैप में पहले ए वेक्टर लिख देता हूँ, लाइक मैं पहले जो फ्री फ्रॉम लामड़ा उसको पहले लिख देता हूँ। x1 के साथ देखो, x1 के साथ लामड़ा नहीं है, और ये आई कैप जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए लामड़ा आई कैप होगा एंड x1 आई कैप होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो
फ्री फ्रॉम लामड़ा उसको एक जगह कलेक्ट कर दे रहा हूँ, जो विथ लामड़ा उसको एक जगह कलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 ये आई कैप, क्लियर है, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है y1 फ्री फ्रॉम लामड़ा है, y1 के साथ लामड़ा नहीं है तो y1 को भी मैं ले लेता हूँ, और y1 के साथ कौन सा कैप होगा, जे कैप होगा, ठीक है। तो जे कैप प्लस वैसे करके z1 के कैप, क्लियर है, प्लस अब देखो यहाँ पर a लामड़ा आई कैप, यहाँ पर b लामड़ा जे कैप एंड c लामड़ा के कैप, तो लामड़ा सब में तो मैं लामड़ा कॉमन ले सकता हूँ और मेरा बच जाएगा क्या a, ठीक है, आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या हो जाएगा सी के कैप, क्लियर है। और देखो ये किस फॉर्म में हो गया, ये तुम्हारा आर वेक्टर प्लस ए प्लस लामड़ा बी फॉर्म में नहीं हो गया क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा किस फॉर्म में हो गया स्टूडेंट, यार देखो ये तुम्हारा किस फॉर्म में हो गया, ये तुम्हारा ए वेक्टर सम a1 वेक्टर प्लस लामड़ा b1 वेक्टर के फॉर्म में नहीं हो गया। देखो ये इसको ए मानो, ए पोजिशन वेक्टर है ना ए का, यार तुम बोल सकते हो जब वेयर a1 इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस लामड़ा ये बी वेक्टर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो ये जो है अभी तुम्हारा क्या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। अब देखो यार सिंपल है, अब देखो तुम्हें वेक्टर दिया होगा उससे कार्टेशियन करना है, ये तुम्हारा कार्टेशियन टू वेक्टर हुआ, कार्टेशियन दिया होगा तो वेक्टर कन्वर्ट किया, क्लियर है ना। अब आते हैं सी, अब तुम्हें वेक्टर दिया होगा, अब उससे तुम क्या करना कार्टेशियन करना, तो वो कैसा होगा मैं बताता हूँ। ये हो गया, तुम लिख लेना इसको नोट्स में, ठीक है। अब देखो यार, अब सी, अब क्या करने का अपन को, तो अब हो जाएगा, अब देखो वेक्टर मीन्स वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, हम लोग ये करेंगे। तो यार वेक्टर बोला तो कोई भी लाइन इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में ले लो, लेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इक्वेशन बी लाइक, कैसा होता है वेक्टर इक्वेशन तुम्हें पता ना, ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर होता है, तुम्हें पता है कि वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है, ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर होता है, क्लियर है ये चीज क्लियर है स्टूडेंट कि ऐसा होता है। अब तुम्हें क्या करना है यार, सी देखो, अब ए वेक्टर होगा तो ए वेक्टर किस फॉर्म में होगा, लाइक अगर तुम ए वेक्टर लोगे तो ए वेक्टर तुम्हें पता है पॉइंट का होता है, ए वेक्टर क्या होता है पॉइंट का होता है, लाइक x1 आई कैप प्लस z1 के कैप प्लस क्या हो जाएगा ये y1 प्लस z1 के कैप, क्योंकि कोई पॉइंट का होता है ना पोजीशन वेक्टर, ये कोई पॉइंट का होता है ना पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए को, और बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, लाइक बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, सलाम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये बी वेक्टर होता है। अब बी वेक्टर किससे होता है, डायरेक्शन रेशियो से बनता है, और ए बी सी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो लेते हैं ना, इसलिए ए बी सी के फॉर्म में लिखा हूँ, और ये देखो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है, मतलब कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखा हूँ, क्लियर है, ये ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म, ये बी वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म लिख दिया। अब क्या करने का यार, अब जस्ट पुट कर दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा ए का वैल्यू पुट कर दो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस लामड़ा, देखो लामड़ा, अब बी का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा a1 या ए आई कैप डायरेक्टली बोल दो यार, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि हम लोग आर वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर को हम लोग क्या देते हैं, सिंस आर वेक्टर क्या होता है तुम्हारा, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ये कंपोनेंट फॉर्म का है, आर वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यार ये आर वेक्टर वैल्यू इसमें पुट कर दो, सिंपल वही करना है। अब मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर के जगह में आर वेक्टर वैल्यू पुट कर दूंगा, और तुम्हें पता है कि कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, इसीलिए तो हम लोग क्या करें यहाँ पर आर वेक्टर जगह आर वेक्टर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस अब कंपेयर कर देना का यार y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस लामड़ा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्लियर है ना ये चीज क्लियर है। अब कुछ नहीं करने का यार, तुम्हें पता है ना कार्टेशियन, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। अब देखो यार इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर ना कंपेयरिंग द कैप्स, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, हम लोग आई जे के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करें मींस व्हाट, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सी, अब तुम यहाँ पे आई का देखो, यहाँ पे जो आई कैप वो कोफिशिएंट क्या है एक्स है,
तो आई का कोफिशिएंट आई का कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, x है, और इधर में क्या है, आई का कोफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पे x1 आई कैप है, तो यहाँ x1 तो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, देखो ये तो हो गया आई कैप, और आई कैप का यहाँ पे है ना, तो लामड़ा ए, देखो लामड़ा ए मल्टीप्लाई होगा आई कैप का कोफिशिएंट क्या हो गया, लामड़ा ए, तो x1 प्लस ए लामड़ा, या लामड़ा ए बोल सकते हो जो भी, ठीक है, लामड़ा ए बोल देता हूँ। क्लियर है, तो x का वैल्यू मिल गया। अब वैसे करके तुम्हें y का वैल्यू मिल जाएगा क्या, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, ठीक है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही तो y देखो यहाँ पर j मतलब j के का कोफिशिएंट क्या है, j केप का कोफिशिएंट क्या है, y है, और RHS में क्या है, j के का कोफिशिएंट y1 प्लस लामड़ा b, क्या है b लामड़ा जो भी बोल सकते हो, लामड़ा b बोल दिया मैं। वैसे करके z का देखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, z का देखोगे मतलब k कैप का कोफिशिएंट देखोगे तो क्या होगा, z इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा, z1 प्लस लामड़ा c हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या करने का यार, हमें पता है ना कार्टेशियन इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लामड़ा का वैल्यू, यहाँ से लामड़ा का वैल्यू, यहाँ से लामड़ा का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर ये दोनों को देखोगे तो लामड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पहले x1 को इधर भेजना पड़ेगा, क्लियर है, और ये a डिवाइड होगा, क्योंकि a और लामड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो a डिवाइड हो जाएगा, तो a लामड़ा का वैल्यू मिल गया, क्लियर है। वैसे करके यहाँ पे देखो तो y माइनस y1 बाई b हो जाएगा इज इक्वल टू लामड़ा। वैसे करके यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो z माइनस z1 बाई c हो जाएगा इज इक्वल टू लामड़ा। अब देखो यार, अब क्या करने का है, सिंपल, अब देखो यहाँ पर दिस इक्वल टू लामड़ा, दिस इक्वल टू लामड़ा एंड दिस इक्वल, सब कोई किससे इक्वल है, लामड़ा से इक्वल है, मतलब सब आपस में इक्वल है, सब कोई लामड़ा से इक्वल है, मतलब क्या, सब कोई आपस में भी इक्वल है ना, x बाई x1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c विच इज इक्वल टू लामड़ा, क्लियर है ना। तो ये क्या है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन इक्वेशन नहीं है क्या, क्लियर है। कैसे हम लोग कन्वर्ट किए यार, सिंपल स्टेप से, अगर तुम्हें वेक्टर में दिया है तो उसको कार्टेशियन में आराम से कर सकते हो, कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो तुम कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है, तुम्हें जो भी फॉर्म इजी लगता है उसमें कन्वर्ट कर लो, लाइक एक क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है बट तुम्हें वेक्टर फॉर्म हार्ड लगता है, तुम वेक्टर को कार्टेशियन में कर लो एंड कार्टेशियन से तुम निकाल लो लाइन इक्वेशंस, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। वैसे तुम कार्टेशियन टू वेक्टर भी कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड ईच इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ऑल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। पहला क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पूरा, पहले क्वेश्चन को 2-3 मिनट पढ़ो एंड सोचो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करने बोल रहा है, एंड क्वेश्चन जो करने बोल रहा है वही करो, सिंपल। क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हमें वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है, कब ढूंढना है, ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो यार बोल रहा है कि जो लाइन है, जो लाइन ढूंढना है, जिसका वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है, वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट का क्या दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लाइक ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है ना, पॉइंट का जो होता है वो तुम्हारा ए वेक्टर होता है, ठीक है, ये तुम्हें ए वेक्टर दिया है, और क्या बोला है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इस वेक्टर इक्वेशन का डायरेक्शन पे है, मतलब तुम्हें पता है ना कि बी वेक्टर होता है एक पैरेलल टू, अब बी वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा क्या, i प्लस जे माइनस 2k कैप, क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है और वो पैरेलल के साथ एक डायरेक्शन, मतलब एक दिया हुआ है वेक्टर जो पैरेलल है उस लाइन के डायरेक्शन में, क्लियर है। तो तुम्हें पता है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से हम लोग वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर, ये है ना तुम्हारा इक्वेशन, थ्योरम 1 पढ़े थे, क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म, हमें जो वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा उसको क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट भी करना है। अभी जो हम लोग कन्वर्सन देखे वेक्टर टू कार्टेशियन, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो करते हैं फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल है यार, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर में तुम्हें बता दिया हूँ कि पोजिशन होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर हियर, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, ये हो गया ना, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है। अब ऐसे करके बी वेक्टर भी मिल गया हमें, पोजीशन वेक्टर लाइक पैरेलल जो दिया हुआ था, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये बी वेक्टर है, क्लियर है। कैसे पहचानना है, बढ़िया। अब देखो यार सिंह, अब सो रिक्वायर्ड हमें वेक्टर इक्वेशन, जब ए वेक्टर मिल गया बी वेक्टर मिल गया तो वेक्टर इक्वेशन भी मिल गया, सोच लेना। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर, जस्ट कुछ नहीं यार, वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ए वेक्टर वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप 4k कैप प्लस लामड़ा, देखो बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, सिंपल, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप,
क्लियर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया। हम लोग यहाँ ढूंढ दिए वेक्टर, हमें जो पूछा गया था पहला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हम लोग ढूंढ दिए। अब तुम्हें जो वेक्टर इक्वेशन मिला है, अब तुम्हें क्या बोला है, सिंपल है यार। अब तुम्हें बोला है कि रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म, और तुम्हें पता है कार्टेशियन फॉर्म कैसा होता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। तो जब भी तुम्हें वेक्टर टू कार्टेशियन करना होता है तो मैं क्या बताया था, जस्ट क्या करो, आर वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म में ले लो। कॉम्पोनेंट फॉर्म कैसा होता है, वी नो, लिख दे तो यार, ये सब स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कुछ नहीं करने का, इसको आर के जगह वैल्यू पुट करो, आर के जगह में आर का वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन आई रिपीट की एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइक एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, ये लिख दो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है, प्लस लामड़ा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये चीज क्लियर है, देख लो यार, पूरा क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देने का, लाइक कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे, कंपेयर कर दे रहे, कंपेयरिंग द कैप्स, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कैप्स, कैप्स का आई कैप्स जे कैप एंड कैप कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दे रहे। तो तुम्हें कंपेयर करने को मिलेगा क्या यार, सिंपली यार देखो, आई कैप क्या है यहाँ पे, और यहाँ पर दो जगह, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक है। तो तुम लोग क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है 2 प्लस लामड़ा 1 लामड़ा या लामड़ा लिखो सिंपल, वैसे करके y का वैल्यू मिल जाएगा। j का कोफिशिएंट क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, j का कोफिशिएंट क्या है, तो -1 है, और प्लस लामड़ा, क्लियर है। वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो z का क्या हो जाएगा, मतलब k का कोफिशिएंट क्या होगा z, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा लाइक 4, यहाँ पे 4 है, एंड यहाँ पे क्या है -2 लामड़ा, क्लियर है, सिंपल है। अब देखो, अब तुम्हें कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन। तो तुम्हें क्या करने का यार, यहाँ से लामड़ा का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ तुम्हें क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू लामड़ा, यहाँ से निकाल दो लामड़ा का वैल्यू, तो y प्लस 1, ये 1 को इधर ले आओ, ठीक है, हो गया लामड़ा। एंड यहाँ पे क्या हो गया, z -4, यहाँ पर बाई -2 होगा, देख लो क्यों होगा -2, लेकिन लामड़ा के साथ -2 मल्टीप्लाइड है, तो इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, क्लियर है। अब क्या होगा, इसको देखो, सब लामड़ा से इक्वल है, तो सबको इक्वेट कर दो, यहाँ तक लिख लियो, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन तुम बोल सकते हो। तो सो दी रिक्वायर्ड, या डायरेक्टली बोल सकते, डायरेक्टली लिख दो यार, डायरेक्टली लिख दो, कंपेयर कर दो, लाइक x -2 इज इक्वल टू क्या, x -2 बाई 1 लिख सकते हैं ना, सेम ही चीज़ है, y प्लस 1 बाई 1 सेम चीज़ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z -4 बाई -2 इज इक्वल टू लामड़ा, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्टेशियन हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। ये विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, क्लियर है, ये चीज समझ में आया ना। देखो यार, समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लोगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए आराम से कर पाओ, ठीक है। तो चलो अब और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, ओके। सो गाइस देखो यार, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी क्वेश्चन देखो, हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है कि क्या लगेगा इसमें। तो यार बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ढूंढना है ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पर देखो एक लाइन दिया हुआ है, उसका वेक्टर इक्वेशन ढूंढने बोल रहा है, और वहां पर 2 पॉइंट दे दिया है यार। 2 पॉइंट का मैं बताया था ना, 2 पॉइंट का वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है, लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लामड़ा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, ये वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म कैसा था, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये क्या है, जब 2 पॉइंट दिया होगा लाइन में तो उसका ये वेक्टर फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, और ये तुम्हारा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है, क्लियर है ये चीज़ क्लियर है ना, मैं बताया था। अब देखो यार, वही करने का यहाँ पर। और तुम्हें और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर तुम्हें सुनो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। सी अगर वेट लिटिल बिट, थोड़ा सा रुकना। सी यहाँ पर तुम्हें क्या बोल रहा है, लाइक सी अगर तुम्हें बोला है ये 2 लाइन से जा रहा है, लाइक 2 लाइन में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन कैसा होगा, लाइक अगर ये ले लूँ तो इसका वेक्टर इक्वेशन कैसा होगा, ये वेक्टर कैसा निकलेगा। जस्ट क्या करो, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट अगर दिया होगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये तुम्हारा क्या ओरिजिन क्या 0,0,0 है,
तो ये यहाँ पर तुम्हारा ए पॉइंट दिया हुआ है लाइक 3,4,-7 दिया हुआ है, एंड यहाँ पॉइंट दिया हुआ है लाइक 1,-1,6 दिया हुआ है। हम लोग वेक्टर कैसे निकालते थे, यहाँ पे ये 0 to a का वेक्टर कैसे निकलता था, इसको ए वेक्टर नाम दिया हमें। तो ये ए वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप। तो यार देखो 3 - 0 3 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, एंड -7 - 0 -7 ही आएगा। तो तुम्हें नॉर्मली क्या करने का, एक डायरेक्ट बता रहा हूँ यार, देखो करने क्या है तुम लोग को क्या करने का, लाइक देखो तुम्हें पता है ना, यहाँ पर देखो ए पॉइंट से ए वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, तो ए वेक्टर लिख देता हूँ मैं, और कुछ नहीं करना है, पॉइंट में सिर्फ आई कैप जे कैप एंड के कैप डाल दो, पॉइंट में आई कैप जे कैप एंड के कैप डाल दो, तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखो यार पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट से हम लोग वेक्टर कैसे निकाले, जस्ट आई कैप प्लस 4 जे कैप -7 के कैप, ये हो गया ए वेक्टर। वैसे करके मैं बी वेक्टर भी निकाल सकता हूँ। बी वेक्टर क्या होगा तुम्हें पता है ना, वेक्टर फॉर्म के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर चाहिए, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, आई कैप जे कैप एंड पॉइंट में आई कैप जे कैप एंड के कैप डाल दो। वैसे तुम लोग सिमिलरली अगर तुम्हें वेक्टर दिया, वेक्टर से तुम लोग पॉइंट निकाल सकते हो। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, लाइक 3,4,-7 होगा, क्लियर है वो जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें पॉइंट से वेक्टर निकालना है, यहाँ पर तुम्हारे क्या 1 आई कैप -1 जे कैप +6 के कैप, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है 3 आई कैप +4 जे कैप -7 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्बडा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पुट कर दो, जस्ट पुट कर दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 1 आई कैप -1 जे कैप +6 के कैप, यहाँ पर माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालने का, अभी और एक ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना वेक्टर ए वेक्टर में। ए वेक्टर वैल्यू क्या है, सिंपल है यार, कुछ उतना ट्रिकी भी नहीं है, जो बन जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारा क्वेश्चंस कर पाएगा, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे मैं हूँ, बता रहा हूँ, देखो यार कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज। अब क्या करने का, जस्ट अब कुछ करने का नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, हो गया तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 4 जे कैप -7 के कैप प्लस लैम्बडा, देखो आई कैप सॉल्व, अच्छा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट मैं एक स्टेप बढ़ा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है तुम लोग के लिए, नया चैप्टर है। -3 आई कैप -4 जे कैप, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया +7 के कैप, ठीक है। अब और स्टेप में मिल जाएगा तुम्हारा आंसर, वेक्टर इक्वेशन, क्लियर है, -7 के कैप प्लस लैम्बडा, देखो आई कैप, यहाँ भी आई कैप, सॉल्व कर दो उसको, तो 1 - 3 क्या होता है -2 आई कैप, वैसे जे कैप -1 -4 -5 जे कैप, हो जाएगा 6 + 7 13 के कैप, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, हमें वेक्टर इक्वेशन मिल गया। अब तुम्हारे पास दो वे है, देखो यहाँ पर तुम्हें रिड्यूस करने नहीं बोला है ना, यहाँ पर तुम्हें रिड्यूस फाइंड ऑल्सो इट्स कार्टेशियन फॉर्म बोला है, रिड्यूस करने नहीं बोला है। अगर तुम्हारा मन है, तुम्हें पता है कि वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे करते हैं, ये हमें वेक्टर मिल गया, ये हमें वेक्टर इक्वेशन मिल गया, तुम अगर चाहो तो वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्ट कर लो, या तुम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, जो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 जो था फॉर्मूला था, ठीक है, वो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो। देखो ये वेक्टर इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो तुम चाहो तो यहाँ पर आर वेक्टर जगह मतलब कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो x आई कैप y जे कैप एंड z के कैप, फिर कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, जैसे हम लोग किए थे वेक्टर टू कार्टेशियन, जैसे हम लोग किए थे। या तुम्हारे पास और एक ऑप्शन क्या है, मैं बता रहा हूँ, और एक ऑप्शन क्या है यार, देखो तुम्हें यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, तुम्हें यहाँ पॉइंट दे दिया है, ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, लाइक यहाँ पर तुम्हारे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे इसको x1 y1 एंड z1 ले लो, तो x1 क्या हो जाएगा 3, y1 क्या हो जाएगा 4 एंड z1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब ऐसे करके x2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 क्या हो जाएगा तेरा, मतलब 1 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा -1 होगा, एंड z2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, विन यहाँ तुम्हारा कार्टेशियन रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x2 2 पॉइंट हमें पता है ना, 2 पॉइंट जब पास करता है तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होता है, x - x1 बाई x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 बाई y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 बाई z2 - z1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला है टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन व्हेन यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइक देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा x - x1 ना, तो x - x1 क्या लिया है, x1 क्या है 3 है, 3 बाई x2 - x1, तो 1 - 3 क्या हो गया -2 हो गया, इज इक्वल्स टू, अब हो जाएगा तुम्हारा y - y1 क्या है 4 है, y2 - y मतलब -1 - 4 क्या हो गया -5 हो गया, इज इक्वल्स टू z - z1, तो z क्या है तुम्हारा z1 क्या है -7 है। ये देखो z माइनस ऑफ -7 क्या होता है स्टूडेंट, +7 होता है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ
z+7 क्लियर है, बाई z2 माइनस जेड, मतलब z2 माइनस z1, z2 क्या है 6 है, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 7 मतलब 13 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो हमें ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है ना, चलो बढ़िया। सो गाइस देखो यार यहाँ पे अभी क्या बोला, देखो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, ये देखो दे दिया क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड आल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तुम्हें क्या बोल रहा है यार, देखो कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है, तुम्हें उससे डायरेक्शन रेशियो निकालना है एंड उसके बाद क्या करना है, इसका वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है। सिंपल है यार, देखो कुछ नहीं करने का, मैं बता रहा हूँ, सी बहुत सारा बेस है। अब तुम्हें देखो, तुम्हें नॉर्मली कार्टेशियन इक्वेशन क्या पता है, कार्टेशियन इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, लाइक अगर तुम देखो तो x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी होता है ना, ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना। अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है जनरल फॉर्म, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है, 1 होना चाहिए। और ये जब होता है, ये सब क्या होता है, पॉइंट्स होता है ना, ये जो पॉइंट दिया रहता है, लाइक ये है, ये तुम्हारा क्या है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है, ये पॉइंट ऑन द लाइन है, ये जो ये सब है ना पॉइंट्स, ये पॉइंट ऑन द लाइन है। और यहाँ पर जो ए बी सी नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन का जो यहाँ पे है ना, ये ए बी सी, ये क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर है ना ये चीज। तो अब हम लोग देखो यार, देखो हमें दिया हुआ है, लाइक हमें यहाँ पे क्या दिया है, कैसा दिया हुआ है 6x, हमें कार्टेशियन इक्वेशन जो दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कर देंगे एंड हम लोग निकाल देंगे। अगर जनरल फॉर्म मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ना उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट। तो अब देखो यार, हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा, ठीक है। या तुम बोल सकते हो 6 को कॉमन ले जाओ, अगर मैं 6 को कॉमन ले जाता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2/6, 2/6 क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लूँगा तो 3 कॉमन लूँगा तो y प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या 2 कॉमन जाएगा तो z माइनस 1/2, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब x माइनस 1/3 बाई, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 6 है, अगर मेरा a बाई b रहेगा, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं, अगर मैं a को नीचे लाना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 1/b/a हो जाएगा ना, मतलब a क्या हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b का नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो वैसे मेरा आ जाएगा क्या, सी अगर 6 नीचे जाएगा तो मेरा 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ये चीज़, इज इक्वल्स टू y प्लस 1/3 है, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 3 नीचे आना चाहिए तो देखो 1/3, अब देखो अगर 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्लियर है ये चीज़, बढ़िया यार, बेसिक मैथ से है सब, z माइनस 1/2 बाई 1/2, क्लियर है ये चीज़ आया। अब हम लोग देखो, अगर मैं क्या करूँगा, देखो पूरा डिनोमिनेटर में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूँ, सारे डिनोमिनेटर में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, लाइक मेरा क्या आ जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्रू आउट द डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा x माइनस 1/3 बाई 1/6 इंटू 6 क्या हो गया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 6 इंटू 1/6 क्या हो गया, कट गया 1 आ गया, क्लियर है ना ये चीज़। तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वैसे करके y प्लस 1/3, 1/3, तो 1/3 में अगर तुम 6 मल्टीप्लाई करते हो, लाइक 6 इंटू 1/3 कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है 3 2 जा रहा है ना, मीन्स 2 आंसर आ जा रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या 2 आएगा, क्लियर है। वैसे करके तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 1/2, z माइनस 1/2, 1/2 इंटू 6 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा लाइन इक्वेशन में, लाइन इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जनरल फॉर्म में। अब तुम्हें पता है कि x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, मतलब वो जो होता है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, हमें डायरेक्शन रेशियो भी ढूंढने बोला है, तो सो द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, dr क्या हो गया 1,2,3 हो गया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब हमें बोला है कि फाइंड ऑल्सो या फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन भी बोला है, फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन भी बोला है ना। तो तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, मस्त वाला चीज है यार, देखो और एक तो मस्त चीज बता रहा हूँ, सी मैं ये इसको रहने देता हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हें वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन, ए वेक्टर जो बनता है वो पॉइंट से बनता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ए वेक्टर बनता है वो पॉइंट से बनता है, पॉइंट ऑन द ये लाइन में, ठीक है ना। और तुम्हें पता है यहाँ पर ये जो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ पर और यहाँ पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, ये जो x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है ना, तो ये पॉइंट होता है, क्लियर है। अब तुम्हें मतलब यहाँ पर ये दोनों कंपेयर कर लो, तो x माइनस x1, तो तुम्हें यहाँ पे x1 क्या हो गया, पॉइंट क्या मिल गया, मतलब 1/3 मिल गया, क्योंकि x माइनस x1 होता है ना, तो यहाँ पर 1/3 पॉइंट मिल गया, यहाँ प्लस है
तो यहाँ पे देखो माइनस होना चाहिए जनरल फॉर्म में, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, y माइनस ऑफ माइनस 1/3। क्लियर है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, -1/3 हो गया y का, एंड z का क्या हो गया, 1/2 हो गया। और तुम्हें पता है ए फैक्टर क्या होता है, जस्ट पॉइंट में आई कैप जे के कैप डाल दो। हम लोग कोई भी पॉइंट को फैक्टर में कैसे कर सकते हैं, जस्ट मतलब कैप्स डाल दो, 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। ए फैक्टर मिल गया, और बी फैक्टर जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो से बनता है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 to 3 है, तो उसके साथ कैप डाल दो यार, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ए फैक्टर मिल गया, बी फैक्टर मिल गया यार, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। क्लियर है, यहाँ पर दोनों पॉइंट नहीं दिया था, ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, तुम यहाँ पर वो फॉर्मूला मत डालना, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, और जब भी एक पॉइंट दिया रहे तो तुम्हारा क्या है यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये जो बी फैक्टर ये पॉइंट से नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो से बना है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जगह पुट कर दो यार, नॉर्मली पुट कर दो, तो 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, मतलब ए फैक्टर वैल्यू पुट कर दिया प्लस लैम्बडा बी फैक्टर वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब चलो तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, एंड ये टॉपिक आज का क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक विथ न्यू टॉपिक्स आएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग ये नोट लिख लेना, एंड मैं जो बोल रहा हूँ यार, मैं जैसे करा रहा हूँ तुम यही सब नोट्स बनाओ, एंड ये सब को रिवाइज करके बोर्ड में भी चले जाओगे, मैं बोल रहा हूँ कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, लाइक यहाँ पे बोल रहा है क्या, फाइंड, ठीक है, तुम लोग क्या करना है यहाँ पर, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन, तुम्हें बोलना है क्या, फाइंड दी। देखो ये क्वेश्चन करना, ट्राई करना, अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर कमेंट करना यार, मैं बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या बोल रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ए का दिया हुआ पॉइंट लाइक 2, -1, 3 दिया हुआ है, एंड बी का दिया हुआ है लाइक 0.4, 2, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, इसे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। देखो 2 पॉइंट दे दिया हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा है यार। ठीक है, एंड तुम्हें क्या बोला, ऑल्सो रिड्यूस इट टू, ऑल्सो रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना, अगर हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलो फिर आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना है यार, देखो तुम लोगों को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, एंड प्लीज़ ये तुम्हारे सारे क्लासमेट को शेयर कर देना, जितने भी फ्रेंड्स फैमिली जो भी होंगे सबको शेयर कर दो यार, सबको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, सबका बोर्ड से, तो ठीक है, चलो बाय बाय।